डिफेंस कमेटी जो केस मतलब फाइल करने जा रही है जी। इससे फ़ायदा होगा। देखिए, दुनिया उम्मीद पे कायम है। अभी सभी बोलते थे कि भी हमारे जो एडवोकेट है खालिद है तो उनकी ज़मानत नहीं होगी। हाई कोर्ट ने बिला देके समझे कि शोमी किस्मत है कि वो जो FIR चल रहे हैं आज, जिसमें 40 औरतें मर्द वगैरह अंदर हैं, कहीं कर भी रोहिंगी और बांग्लादेश का FIR में रिमांड में एक जगह भी नाम नहीं है। जो कंप्लेंट रजिस्टर की गई वो इल्ज़ाम ऐसे है कि भाई इन्होंने जो तहसीलदार से जन्म दाखिले लिए हैं, जो जन्म दाखिले लेने के पहले कारपोरेशन से से मंगाया जाता तो वो जो से है उसके ऊपर सिक्के बोगस है, दस्तखत बोगस है, वो ऑफिसर के। और कुछ एप्लीकेंट को जब जवाब लिए तो उन्होंने बोले कि हमारी दस्तखत नहीं है, वकील ने दस्तखत नहीं, यानी डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड है। ऐसी केस हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने जवाब में ऐसा लिखा था कि भाई ये चूँकि चीफ जो प्रोसिक्यूटर है इन्हीं का काम, उन्होंने आर्गूमेंट में खूब समा पैदा किया, बताया कि भाई ये बांग्लादेशी लोग हैं, माले को मुसलमान की आबादी है, MP इलेक्शन में पूरे मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिए और ये बांग्लादेशी पाए गए और ये बांग्लादेशी हमसे सहूलतें ले रहे गवर्नमेंट से। मतलब ये जो औरतों को जो लड़की को जो पैसे दे रहे थे 3000 बहनों की, वो पैसे ले रहे या दूसरे फ़ायदे उठा रहे, जबकि FIR में कई बांग्लादेश का जिक्र नहीं है, रोहिंग्या में जिक्र नहीं। लेकिन कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था कि बांग्लादेशी बना रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और इसी वजह से हमको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और दूसरे एक बागुल है, उसमें भी कोर्ट ने कॉमन ऑर्डर दिया, दोनों की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की। और ये तासुरात प्राइम ऑफिस से गलत है, मानने होगा, नाम तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर एडमिट नहीं होगा, बहुत बड़े मसाइल रहे तो एडमिट होगा, लेकिन एक आम आदमी के, इनको कोई बहुत बड़े आदमी नहीं कहा सकता, और इनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की। पहले 2 जज अलग थे, उन्होंने इंटरिम दिया, फिर आज सुधांशु धुलिया बोल के और दूसरे जज है, दूसरी बेंच दी, ऐसे 4 लोगों ने नज़रसानी की और दोनों को इंटरिम दिया। तो बहरहाल शिशि रेड्डी ने भी जो बोला है ये गुमराह पैगंड है, इसमें कोई शक नहीं। 15 साल पहले मालेगांव में 2 बांग्लादेशी मिले थे जिनको अरेस्ट किया गया था, उनके ऊपर केस चला, उन्होंने इकबाल जुर्म किया और उनको भगा दिया गया। माजी में कोई चीज़ हुई, अभी कर्नल पुरोहित ने इन्होंने जवाब दिए कि हमने बम ब्लास्ट किया, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते शिशि रेड्डी? 2 बम ब्लास्ट हुए थे, एक बम ब्लास्ट में मुसलमानों को अटकाया गया था। जब हम शुरू से बम मारते आ रहे थे, हम खुद पैरवी करते थे, हमारे एक वकील थे जलील, उनके भाई को पुलिस ने एडजस्ट किया, कन्फेशनल स्टेटमेंट हमने दिया था और केस चल के वो बाज़ाब्ता छूट गए, उसके ऊपर अपील हुई। दूसरा बम ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित साध्वी को माना गया, इनके ऊपर केस चल रही, उस वक्त ही उन्होंने बोले नहीं कि हिंदू लोग भी थे बम ब्लास्ट, ये अपने लोग छुपाते हैं। और शिशि रेड्डी साहब का ऐसा है कि वो दूसरे उज्ज्वल निकम बनना चाह रहे हैं, अच्छे वकील है, मेहनत करते हैं, आजकल वो ऐसा काम कम करते हैं, चूँकि सरकारी वकील है तो थाने के और बड़े बड़े केसेस करते हैं। इस केस में भी चूँकि उनकी नुमाइंदी है, वो हिसाब से अपने बता रहे हैं। अब उनका अज़्म क्या है, हो सकता है बीच में ने लालच दी होंगी, उनका हमको खड़े करेंगे, वो कुछ अलग वजूहत हो सकता है। सबूत होने का दावा उन्होंने किया, झूठ बात कर रहे हो, सबूत है तो दाखिल करो ना, आज तक क्यों नहीं किया आपने? ये सबूत 20 साल पुराना है, उसको सबूत नहीं मानते, यह केस में क्या है ये आपको चाहिए ना, वरना कर्नल पुरोहित ने बोले कि हमने बम ब्लास्ट की, हमने मिनिस्ट्री में वो किए, हमने बम ब्लास्ट के मुल्क में, तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोल रहे कि ये BJP वेज पे करा रही है? उसका तो लिखा हुआ जवाब है ना, कन्फेशनल स्टेटमेंट। जेल से कर्नल पुरोहित ने बोला, आज भी जेल में, अदालत तो छोड़ी नहीं, उन्होंने कहा कि हमको बम ब्लास्ट देने की ट्रेनिंग दी गई साध्वी को, हम लोगों को। ये क्यों नहीं बोलते कि भाई हमारे लोगों को ट्रेनिंग दी गई? ये तो इल्ज़ाम तरह से एक दूसरे की रहती है, और चूँकि सरकारी वकील है तो वो पुलिस की बाजू लेंगे, चाहे वो सही हो गलत हो।